अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। 143 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे और सलामी जोड़ी वसीम काचरू और आसिफ बख्शी आए थे। आसिफ बख्शी पहली ओवर की दूसरी गेंद एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट होकर अब वापस जा चुके हैं, जो सुनील जाला का शिकार बने। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज भाई। महनवाज, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत आप सभी को एक बार फिर से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर लवली उमर। इस समय हम आपसे कुंजर प्रीमियर लीग का फाइनल आज खेला जा रहा है। एसीबी बनाम किरमानी किंग्स और अब नए बल्लेबाज आए हैं सईद रसूल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वसीम काचरू, सुनील जाला के हाथों में गेंद, जो कि कैप्टन है इस टीम के। चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बढ़िया गेंद अंदर की तरफ आई, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया और अच्छी शुरुआत यहां पर आ चुकी है एसीबी के लिए, जिसकी दरकार थी। देखिए, जब आप शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से फिर आप किसी भी टीम को बैकफुट पे धकेल सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी सुनील जाला की ओर से, पहली ओवर में विकेट लाके दिया अपनी टीम को। दबाव जो है अब किरमानी के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने, जब आप पहले ओवर में विकेट खोते हैं ना तो दबाव आपके ऊपर रहता है। इस बार कलाम के उपयोग से गेंद को निकाला डीप फाइनल की ओर। जब तक वहां फील्ड की जाए, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का पहला ओवर उनके कप्तान सुनील झाला इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। वसीम काचरू अभी भी स्ट्राइक पर नहीं आ चुके हैं। सईद रसूल अब एक बार फिर से सामना करेंगे सुनील झाला का। ओवर द विकेट चले, एक बार फिर से बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास किया था। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी सुनील झाला की ओर से, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का। अच्छी गेंदबाजी, और जिस तरह से इमाद मुसीब ने कल गेंदबाजी करी थी और अफगानिस्तान के विरुद्ध। इलाम तौसीफ लिख रहे हैं सुनील झाला एसएसपी एसीबी। बिल्कुल सही कहा आपने, एसएसबी भी हैं और इस टीम के वो कप्तान भी हैं। ऐसे में आपके सामने इससे बड़े चित्र नहीं हो सकते हैं। अगली बार फिर से ओवर द विकेट, इस बार शॉर्ट गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की ओर। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। खराब गेंद और सही नसीहत। बहुत ही सुंदर शॉट, और इस समय गेंद जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंगे थी। बैकफुट पे जाके जगह बनाई वहां पर बल्लेबाज सईद रसूल ने और गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट। अंपायर का इशारा का आना बाकी है। जी नहीं, अब छक्का का इशारा आ चुका है अंपायर की ओर से। हालांकि वो गेंद जो है काफी नजदीक गई थी वहां पर और काफी समय तक देखा गया इस शॉट को, और अंतिम क्षणों में अंपायर का इशारा आया है कि 6 रन। और जहां काफी सोच विचार के बाद जो अंपायर, ऑफिशियल अंपायर आपस में कर रहे थे, उसके बाद छक्के का वहां इशारा मिलता हुआ पहला ओवर हुआ समाप्त। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर और आउट होने वाले खिलाड़ी आसिफ बख्शी, जिन्होंने बहुत बढ़िया आज गेंदबाजी जरूर की है। गेंदबाजी के साथ साजिद आमला अभी भी आना बाकी है, पैड को करके आए हैं। मुझे लग रहा है कि जब कोई दूसरा आउट होगा उसके बाद साजिद आमला की एंट्री मैदान के अंदर होगी। जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट तौर पर था ये कि वसीम काचरू और साजिद आमला किरमानी किंग्स की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। देखिए, अगर ये 2 बल्लेबाज यहाँ पे कुछ दृश्य दिखाने में सफल होते हैं तो फिर किरमानी किंग्स आसानी से इस चेज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में अगर मगर की कहानी बिल्कुल भी नहीं चलती है, जो प्रेजेंट में होता है वही कहा जाता है। फिलहाल जो है आसिफ बख्शी को चलता किया गेंदबाज सुनील जाला ने। अब एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन, समीर को लाया गया है दूसरे छोर से। और देखना पड़ेगा कि महनवाज, जब अपोजिट टीम पे आप दबाव लाते हैं तो दोनों छोर से गेंदबाजी करनी सही बहुत ज़रूरी, यानी कि गेंदबाजी भी एक भागीदारी के तौर पे होती है। और देखना पड़ेगा क्या ये 2 गेंदबाज वो करने में कामयाब होंगे या नहीं। फील्ड की बात करें, स्लिप कॉर्नर के अलावा गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। वसीम काचरू के लिए बहुत बढ़िया फील्डिंग, स्ट्रोक उतना बढ़िया नहीं था, टाइमिंग तो ठीक ठाक हुई, लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में इस बार वो सफल नहीं हुए। उनके कप्तान सुनील झाला शॉट मिड विकेट पे मौजूद थे, उन्होंने गेंद को वहां रोका, रन बनाने का संभावना नहीं।
समीर गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से वसीम काचरू के लिए ओवर द विकेट इनसाइड आउट खेलेगा प्रयास और मौका जरूर उत्पन्न हुआ था। लाजवाब एफर्ट, अद्भुत, अविश्वसनीय छलांग जरूर लगाई थी वहां पर मंजूर ने, लेकिन लपकने में असफल रहे। भाग्यशाली रहे वहां पर वसीम काचरू, एक और विकेट का पतन हो सकता था यहां पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और अब जो किरमानी किंग्स है वो थोड़ा सा लड़खड़ाहट नजर दिख रही है यहाँ पे। जी हाँ, पॉइंट पे एक खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया था कैच लेने का, लेकिन अंतिम क्षणों में वो गेंद के सामने नहीं पहुंचे, यानी कि एक जीवनदान हम उसको जरूर कहेंगे। वसीम काचरू एक कमाल की खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, युवा वर्षीय खिलाड़ी है। जब ये खेलते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं खेलने के साथ। समीर ने एक मौका वहां उत्पन्न जरूर किया था। अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं शहीद रसूल, जिन्होंने पिछले ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाया था। अगली बार फिर से अच्छी गेंद, पैड और पैड को क्लोज मिलाकर गेंद को सम्मान के साथ गली क्षेत्र की ओर खेला, वहां फील्ड हुई। रन बनाने का वहां बिल्कुल भी संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और आउट होने वाले खिलाड़ी आसिफ बख्शी। समीर, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से ऊपरी किनारा स्लिप कॉर्नर के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में। ये पारी का दूसरा छक्का, इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर शहीद रसूल के बल्ले से ये दूसरा छक्का। बहुत ही सुंदर शॉट, हालांकि मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज शहीद रसूल ने, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद जो है वो थर्ड मैन के ऊपर से चली गई है 6 रन के लिए। तो आप इस शॉट से एक कल्पना कर सकते हैं कि कितना तेजी से खेला गया शॉट था शहीद रसूल की ओर से। लगातार प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा था किरमानी किंग्स के ऊपर से, लेकिन जो ये छक्का आया है, इस छक्के के साथ आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आप बल्लेबाज की क्रम की बात करेंगे। स्कोर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पारी का ये दूसरा ओवर इस समय जारी है। और अगर एसीबी को इस मैच में बने रहना है तो लगातार विकेट चटकाने होंगे, फिर आप दबाव जो है किरमानी के ऊपर बढ़ा सकते हैं। जहां किरमानी किंग्स की जो टीम है उनको ज़रूरत है एक साझेदारी की, और वही अगर आप एसीबी दृष्टिकोण से सोचें, अगर आप उनके लिहाज से यह सोचें तो उनको ज़रूरत है विकेटों की, यानी कि ऊपरी क्रम के खिलाड़ी अगर वो आउट करने में कामयाब होंगे तो वो दबाव में फिर आ सकती है किरमानी के खिलाड़ी। लेकिन देखना होगा कि कौन सबसे बेहतर क्रिकेट हमें दिखा पाएगा। अंत में वही विजेता प्राप्त यहाँ जरूर कर पाएंगे। आज के ऑफिशियल फोटोग्राफर बिलाल सुल्तान, जो हालिया दिनों में सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं बल्लेबाज। जी बिल्कुल, बिलाल सुल्तान के क्या कहने, आज सोशल मीडिया के बाबू इसको माने जाते हैं। जिस प्रकार से इसके फोटोग्राफ आज पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, हमारे साथ इस समय वो जुड़े हुए हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के साथ और आनंद ले रहे इस मैच का। बहुत बड़ा मुकाबला है एसीबी बनाम किरमानी किंग्स। आज सुबह टॉस जीता था एसीबी ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 142 रन बोर्ड पे लगा दिए, 143 रनों का लक्ष्य दिया है किरमानी किंग्स के सामने, और किरमानी किंग्स ने अभी तक 1 विकेट गंवा दिया है। 19 रन बोर्ड पे है। पारी का दूसरा ओवर इस समय जारी है। और लावली, हम ये कह सकते हैं कि नई गेंद से इस पिच पर मदद है, और अगर आप जितना हो सके आप नई गेंद से विकेट चटकाएं, फिर आप सफल होते हैं। राह बाबर, जो हमारे ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। समीर ओवर द विकेट, इस बार बढ़िया गेंद थी, अंदरूनी बाग लगा था, डीप फैलने का खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं। जब तक वो फील्ड कर पाते, बड़ी आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ किरमानी का 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यह पारी का दूसरा ओवर। अगर आप रन रेट की बात करें तो 10 से अधिक रन इस समय वो बना रहे हैं, जो उनके लिहाज से एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल, रन आ रहे हैं इस समय किरमानी किंग्स के लिए, लेकिन विकेट्स हाथ में रखना बहुत जरूरी है और वो वहां पर दिखाना होगा वसीम काचरू को। अनुभवी खिलाड़ी हैं तो इस समय उसी अनुभव का इस्तेमाल करना है इस मैदान में। समीर चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल मिला, केवल गाइड किया इस गेंद को गली के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। एक और सफल ओवर हुआ समाप्त किरमानी के लिए। स्कोर 20 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
143 का लक्ष्य उनको मिला है महनवाज, जो T20 के लिहाज से कोई बड़ा लक्ष्य तो उनको नहीं माना जाता है। अगर वो अच्छी साझेदारी यहाँ करने में कामयाब होंगे तो मुझे लग रहा है कि ये जो जीत है ये स्पष्ट उनकी ओर से होगी। इसी बीच हमारे साथ कुछ जवेद शाह इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसलिए और उसके साथ शाहरुख भी बानी हाल से इस मैच का आनंद ले रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाहरुख सर, आप जुड़ते रहे हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि जो अन्य लोग हैं वो इस मैच का आनंद ले। एक बहुत बड़ा मुकाबला है कुंजर प्रीमियर लीग का, जो एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता माना जा रहा है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, हाल ही समय में पिछले साल यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके हैं कुंजर प्रीमियर लीग में, तो इस बार उसका फाइनल आज खेला जा रहा है। बहुत बड़ा मुकाबला है। सुनील जाला के हाथ में एक बार फिर से गेंद और कैप्टन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जहां पहले ओवर की दूसरी गेंद पे उन्होंने आसिफ बख्शी को आउट जरूर किया था सुनील जाला ने। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद की डीप मिड विकेट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने एक जीवनदान जरूर यहां छोड़ा है। अगर आप शहीद रसूल की बात करें, एक आसान मौका जिसको हम कह सकते हैं। और सुनील जाला देखिए कितने निराश इस कैच के ड्रॉप होने के बाद। जी बिल्कुल, एक निराश तो जरूर होंगे, लपकना चाहिए था इस कैच को। देखिए जब आप इस बड़े मंच पर खेलते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपना 100% देना होता है। सुनील जाला जो है लगातार अच्छी गेंदबाजी कर और बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। एक बार फिर से एक मौका उत्पन्न हुआ था और इस समय वसीम काचरू चारू खाने चित हुए। पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ ले और ऊपर से पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई गेंद। जहां ये पारी का दूसरा ओवर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर मूसा मेहर भट्ट इस समय लिख रहे हैं लाउड पुलिस स्टेशन कुंजर। जी हाँ, अगर उनका नाम हम नहीं लेंगे तो आप जानते हैं ये पुलिस स्टेशन से इस समय लाइव प्रसारण देख रहे हैं। हाँ ना, लेकिन अंत में एक बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर और आउट होने वाले खिलाड़ी आसिफ बख्शी। सुनील जाला लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए कैप्टन है और कैप्टन ही पारी यहां पर दिखाते हुए अपने टीम के लिए। चले एक बार फिर से इस समय क्रॉसिंग गेंद और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। चारू खाने चित हुए बल्लेबाज और इसी गेंदबाजी की दरकार है अगर हम एसीबी के दृष्टिकोण से बात करें। महनवाज हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ चुका है, मैं चाहता हूं कि आप उनका नाम पहले लो, उसके बाद आगे का। खबर कुछ हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से बड़ा शॉट, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली और इस मिस फील्डिंग के कारण 4 रन खाते में किरमानी किंग्स के। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन लगातार जिस तरह से सुनील जाला गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार मौके तो बन रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट अल्ताफ जो बडगाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं लव फ्रॉम बडगाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर से राउंड द विकेट, इस बार ऊपरी किनारा, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं लेकिन दर्शक होके रह बन जाएंगे। एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए स्कोर उछलता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन तो आ नहीं रहे, बरस रहे हैं। जी बिल्कुल लावली, लेकिन यह भी कहना जरूरी है जिस प्रकार से सुनील जाला गेंदबाजी कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अभी तक इस खिलाड़ी ने 4 मौके बनाए और चारों कैच लपकने में असफल रहे उनके खिलाड़ी, तो इससे बढ़कर कोई गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता है अपनी टीम के लिए। और जैसा उनका नाम है सुनील जाला, बिल्कुल जाल में फंसाने का वो हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको फील्डर योगदान नहीं देंगे तो फिर आप दबाव में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गेंदबाज के तौर पे आप हमेशा निराश होते हैं, ये हमेशा माना जाता है। लेकिन 4वां ओवर करने के लिए तैयार है समीर, जिन्होंने अब तक अपने कोटे का पहला ओवर किया है। 30 रन अब तक बॉल पे लग चुके हैं। पारी का ये 4वां ओवर इस समय जारी। समीर अब एक बार फिर से आक्रमण करेंगे, अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे और सामने उसके वसीम काचरू। और वसीम काचरू अभी तक उस लाइन में दिख नहीं रहे जिसके लिए जाने जाते हैं। वो समीर चले ओवर द विकेट वसीम काचरू के लिए, शॉर्ट पिच गेंद बैक फुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है कवर के क्षेत्र में और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर वसीम काचरू के ओर से, और दूसरे एंड से
सईद रसूल लगातार बड़े शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं और वसीम काचरू को चाहिए कि वो टिक कर खेलें। देखिए अगर आप एक एंड बचा के रखेंगे तो फिर आसान रहता है फिर आपके लिए चेस करना। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद और गेंद को तारे में तब्दील किया। ग्रेविटेशनल फोर्स से गेंद जो है नीचे आएगी। बहुत ही सुंदर शॉट वसीम काचरू जिसके लिए जाने जाते हैं वो कर दिखाया। यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद मिले और पूरे तरह से लाभ उठाए। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। अच्छा पुल इसको हम कहेंगे जरूर, लेकिन लाजवाब स्ट्रोक यहाँ वसीम काचरू के बल्ले से। जो ही बल्ले पे ये छाप लगी थी तो 6 रनों की छाप उस पे लगी थी। अगली बार समीर और 2 विकेट फिर से, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का संभावना नहीं। उस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नजीर अहद इस समय हमारे साथ जुड़ रहे, लिख रहे हैं कि प्राउड ऑफ यू बोथ ब्रदर्स, लवली उमर, लव यू फ्रॉम हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार देने के लिए। सलमान खुर्शीद भट्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जाला इज डूइंग किरमानी के बारे में वो लिख रहे हैं। क्षमा चाहेंगे कि उनके कमेंट्स हम सीधी तरह से पढ़ नहीं रहे, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे में पढ़ना उतना साल बैकफुट पर जाकर गेंद को हल्के हाथों से खेला, रन बनाने का वहां संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी आसिफ बख्शी। पारी का ये 4वां ओवर इस समय जारी है। स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि जरूर भारी संख्या में मौके उत्पन्न हुए हैं एसीबी के लिए, लेकिन वो लपकने में असफल रहे। वसीम काचरू एक बार फिर से सामना करेंगे समीर का। समीर चले ओवर द विकेट। मीडियम पेसर गेंदबाज है, बड़ा शॉट खेलेगा प्रयास। भाग्यशाली रहे वहां पर वसीम काचरू की गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा नहीं है और लगातार अतिरिक्त उछाल मिल रहा है गेंदबाज को। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे वो 9.0 के औसत से चल रही है और अगर हम रुकेट रन रेट की बात करेंगे वो 7 के आसपास है। तो लगातार यहाँ पर रन्स आ रहे हैं किरमानी के लिए, लेकिन विकेट्स हाथ में रखने होंगे। एक बार फिर से सुनील जाला आए हैं आक्रमण करने के लिए और ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बड़ा कॉन्टेस्ट है, सामने है सईद रसूल और गेंदबाजी करेंगे सुनील जाला। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सुनील जाला जो उनके कप्तान है, जैसा नाम है सुनील जाला। देखना पड़ेगा क्या जाल में फंसाने वाले हैं खिलाड़ियों को, क्या वो फंसते नजर आएंगे, ये देखना होगा। जॉन मोहम्मद भट्ट हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं, इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट करने का प्रयास था, बल्ले पे सीधी तरह से गेंद नहीं लगी। शॉर्ट कवर से खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं, उन्होंने पूर्ण अनुमान के साथ फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर सुनील जाला के साथ। अन्यथा खिलाड़ी थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं और शायद वो यही बातचीत करेंगे कि विकेट यहाँ किस तरह से निकाला जाए। ये सबसे बड़ी कोशिश होगी यहाँ। इस बार फिर से किनारा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। सुनील जाला ने एक बार फिर उसको जाल में फंसाया। ये दूसरी विकेट का वहां पतन होता हुआ लाजवाब कैच कीपर के द्वारा। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी और सुनील जाला एक बार फिर से अपने चक्रव्यूह में फंसाते हुए बल्लेबाज को। हालांकि लगातार मौके बन रहे थे एसीबी के लिए, लेकिन अब की बार कीपर ने कोई गलती नहीं की। दूसरा झटका लगता हुआ किरमानी किंग्स को। एसीबी एक बार फिर से वापसी करते हुए इस मैच में। और अगर आप लगातार अंतराल पे विकेट लेते गए तो निश्चित रूप से आप एक बार फिर से बराबरी पे पहुंच सकते हैं। अगर यहां से इस मैच को जीतना है, कहीं ना कहीं जो है वसीम काचरू को चलता करना होगा जरूर। और ये लीजिए मूसा मेहर भट्ट लिख रहे हैं, लवली कमेंट्री, फुल ऑफ एनर्जी, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप इस तरह के अल्फाज हमारे लिए कह रहे हैं तो हमारा मनोबल 7वें आसमान पे जरूर रहता है। और ये लीजिए वो समय अब आ चुका है जिस समय का आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं। साजिद आमला एक विस्फोटक खिलाड़ी T20 फॉर्मेट के और सबसे दाकड़ जोड़ी उनकी ओर से वसीम काचरू और साजिद आमला इस समय मैदान के अंदर हैं। देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन आज करेंगे अपनी टीम के लिए। मोहम्मद अल्ताफ भी इस मैच का इस समय आनंद ले रहे हैं। सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से वो इस मैच का आंखों देखा हाल
देख रहे हैं सुनील जाला के हाथ ये दूसरी विकेट लगती हुई 142-43 का लक्ष्य मिला है किरमानी किंग्स को। लेकिन ऊपरी क्रम के खिलाड़ी अगर आप इस तरह से खोते हैं तो फिर आप मध्य क्रम में दबाव में आते हैं। सुनील जाला साजिद आमला के लिए लेग स्टंप के आसपास गेंद को हल्के हाथों से निकाला, जब तक कि डीप मिडविकेट के खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते। आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सुनील जाला इस समय आक्रमण कर रहे हैं वसीम काचरू के लिए। ओवर द विकेट क्रॉसिंग गेंद ली है वो, एक बार फिर से बढ़िया गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया वसीम काचरू ने। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, 2 विकेट्स गवा दिया है अभी तक किरमानी किंग्स ने। अच्छी गेंदबाजी और स्टीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील जाला, और इसी की दरकार है इस समय एसीबी को। अगर लगातार आप विकेट्स ले सकते हैं तो निश्चित रूप से आप आसानी से जो है मैच को जीत सकते हैं। साइड स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही थी और चंदम सिंह लिख रहे हैं कमेंटेटर ने संजय मंजेकर की याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की उम्मीद गहराई से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह से वो हमारे लिए महनाज आप और मेरे लिए जिस तरह के अल्फाज वो लिख रहे हैं, निश्चित तौर पे मनोबल के लिए बहुत बढ़िया बात। या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। नजीर भट्ट हमारे साथ जुड़ते रहे, आपका कमेंट्री बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नजीर भाई, आप हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे ग्रेट लिस्टन है। बढ़िया गेंद फ्रंट फुट पे आके ड्राइव कर दिया, इसको मिड ऑफ के क्षेत्र में रन आउट होने का चांस था। डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से काम तमाम हो सकता था। चंदन सिंह लिख रहे कमेंटेटर ने संजय बनर्जी की याद दिलाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन सर, आप जुड़ते रहे हमारे साथ और कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर आप आनंद लीजिए। इस मैच का बहुत बड़ा मुकाबला है एसीबी बनाम किरमानी किंग्स। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी आसिफ बख्शी जो सुनील जाला का शिकार बने, उसके बाद शहीद रसूल जो इसी ओवर में सुनील जाला का शिकार बने। सुनील जाला एक ऐसे कप्तान हैं जो लंबा अनुभव उनके पीछे है, उस अनुभव का ये पूरा इस्तेमाल करते हैं, पूरा झोंक देते हैं। ये देख के अच्छा लगता है, और ये जो क्रिकेट है ये तो जज्बे जुनून का खेल है। जी हाँ बिल्कुल, मुझे तो काफी ज्यादा प्रेरित किया इस गेंदबाज ने। सुनील जाला एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी और पूरा अपना एक्सपीरियंस छोकते हुए इस मैदान में 2 विकेट जरूर लिए थे। हालांकि 2 से ज्यादा विकेट ले सकते थे सुनील जाला, लेकिन खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। हालांकि वो 2-3 कैच छोड़े हैं एसीबी ने, नहीं तो सुनील जाला ने जो है उन्होंने आधी टीम जो है पवेलियन की ओर दिला दी थी वहां पर सुनील जाला ने। साजिद आमला जो है उनका चलना बहुत जरूरी, अगर आप किरमानी किंग्स के दृष्टिकोण से सोचते हैं। वही अगर आप एसीपी की टीम की बात करें, उनको चाहिए कि इन 2 खिलाड़ियों में से किसी एक को अगर वो आउट करने में कामयाब होंगे तो कुछ हद तक ये अच्छे वापसी करने में कामयाब हो सकते हैं। वसीम काचरू और T20 फॉर्मेट के धाकड़ खिलाड़ी साजिद आमला इस समय मैदान के अंदर उपस्थित है। जी बिल्कुल, ये साझेदारी काफी ज्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि ये जो 2 बल्लेबाज हैं ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मशकूर अब आक्रमण करने के लिए आए हैं। ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज साजिद आमला के लिए। साजिद आमला और वसीम काचरू धाकड़ खिलाड़ी इस समय क्रीज पर तैनात है, और जितना हो सके इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज करना होगा एसीबी को। मशकूर चले ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए, बढ़िया गेंद, अपील, काफी बढ़िया अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। गेंद जो है वो थोड़ी सी लेग स्टंप को मिस कर रही थी, और अच्छी गेंदबाजी मशकूर की ओर से। और ये पारी का 6वां ओवर यानी कि पावर प्ले का तो ये आखिरी ओवर चल रहा है। उसके बाद फील्ड खोल दी जाएगी, यानी कि नियम अनुसार 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे। इस ओवर के बाद मशकूर ओवर द विकेट कमेंट्री छोड़ एंड से इस बार शॉर्ट गेंद को निकाला डीप मिड विकेट की, और वहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में भी बदलाव किया गया है, मशकूर को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। ये तीसरा विकल्प इस्तेमाल किया है एसीबी ने। सामने होंगे वसीम काचरू, मशकूर इस समय आक्रमण कर रहे हैं, और मशकूर ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी अपनी टीम के लिए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, लेकिन अब गेंदबाजी से योगदान देना होगा। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास, लाजवाब एफर्ट कीपर की ओर से। निश्चित रूप से 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए।
आसान नहीं रहता है। बाएं के और ड्राइव छलांग लगाकर गेंद को रोका है, लेकिन एक और रन जुड़ता हुआ किरमानी किंग्स के खाते में। मुश्ताक वाली मोमिन मुश्ताक बडगाम से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बडगाम से भी बहुत अच्छा प्यार हमें हमेशा मिलता है। अगली बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक था, बैक फुट पे जाकर बगीशाली रहे कि गेंद ने अंदरूनी किनारा नहीं लिया, करीबी मामला था, लेकिन डॉट गेंद हुई है। और जितनी आप हो सके डॉट गेंद का आप चयन जरूर करें। जब आप डॉट गेंदें करते हैं, बल्लेबाज के ऊपर दबाव चला जाता है, फिर वो दबाव में खराब शॉट खेलकर विकेट भी चला जाता है। 38 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ये पावर प्ले का 6वां और मशकूर कर रहे हैं। चले एक बार फिर से वो सीमा काचरू करेंगे सामना, ओवर द विकेट चले शॉर्ट पेज गेंद और चकमा देके चली गई है गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए और नो बॉल कॉल अंपायर की ओर से। सोने पे सुहागा यहां पर किरमानी किंग्स के लिए 5 रन मिलेंगे इस बिना किसी गेंद पर। स्कोर इन 5 रन के साथ बढ़ता हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और महनवाज इसको कहते हैं नहले पे दहला। एक तो 5 रन इस गेंद से और अगली गेंद जो है वो फ्री हिट के तौर पे, और फ्री हिट का भी सामना कौन करेंगे? युवा दाकड़ खिलाड़ी वसीम काचरू। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे एक मौका है वसीम काचरू के लिए कि वो जो अपना अनुभव है, अपना मनोबल जो है वो वापस ला सकते हैं बड़े शॉट के लिए। चले मशकूर ओवर द विकेट वसीम काचरू के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बहुत ही बढ़िया गेंद जो है वो हेलमेट के ग्रिल पे लगी है। भाग्यशाली रहे वहां पर वसीम काचरू। और बिल्कुल सही कहा आपने, फ्री हिट ये गेंद जरूर थी, शॉट खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाकर सीधे हेलमेट के ग्रिल पे लगी थी। भाग्यशाली रहे कि इक्विपमेंट्स का उन्होंने इस बार उपयोग किया था। जैसा हम इस मंच के माध्यम से हमेशा कहते हैं कि इक्विपमेंट्स का पूरा सम्मान करें, पूरा फायदा उठाए, और किसका हेलमेट उनको पहना था यही कारण है कि बचते नजर आए वहां। अगली बार फिर से शॉर्ट गेंद बैक फुट पर जाकर गेंद को तिरछे बल्ले से थर्ड मैन की ओर खेला। 1 रन का वहां इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 6वां और मशकूर डाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मशकूर की ओर से, लंबे काट के गेंदबाज है और उसी संग ही इसको अतिरिक्त उछाल मिलता है। तकरीबन गेंद जो है वो 7-7.5 फीट की ऊंचाई से गिरती है। एक बार फिर से रूम बनाना चाह रहे थे, पहले से ही बैकफुट पे चले गए थे सईद रसूल साजिद आमला, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया वहां पर गेंदबाज मशकूर ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले अब महनवाज समाप्त हो चुका है, यानी कि आप 5 खिलाड़ी अब 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा क्या वो स्पिन आक्रमण यहाँ आजमाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप पहली इनिंग को उठा के देखेंगे स्पिनर को अच्छा खासा वहाँ मदद मिलती है और खास तौर से लाभदायक सिद्ध हुए हैं स्पिनर्स। जब बिल्कुल आप किस रणनीति के साथ यहां से उतरेंगे ये देखने वाली बात होगी। और मीर प्रोविजनल स्टोर जो कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के ग्रेट लिसनर है वो भी हमारे साथ इस समय उपस्थित है। क्रिकेट खेल की तो वो दीवाने हैं मीर प्रोविजनल स्टोर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर आप आनंद लीजिए इस बहुत बड़े मुकाबले का। किरमानी किंग्स बनाम एसीबी, और एक बार फिर से सुनील जाला आए हैं आक्रमण करने के लिए, तो इससे यह प्रतीत हो रहा है कि विकेट की तलाश में है इस समय एसीबी। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अब तक 2 विकेट लेने में ये सफल हुए हैं। अपने कोटे का ये अंतिम ओवर यानी कि ये 4वां ओवर लगातार मैनवाज करा रहे हैं। इससे पता चलता है कि पूरी तरह से ये फिट है और उनके कप्तान भी है। देखना पड़ेगा क्या इस ओवर में 1 विकेट दिलाकर अपनी टीम को उस मुकाम पे लाके खड़े। इस बार दिलशान सुकूब खेला वसीम काचरू ने, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जानबूझकर स्ट्रोक खेला गया, चतुराई का इस बार इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल, ये तो धाकड़ खिलाड़ी है वसीम काचरू का, क्या कहने, और जिस प्रकार से इस खिलाड़ी के पास शॉट्स हैं वो देखने लायक है। और इस बार रचनात्मक शॉट खेला सुनील जाला जो कि अभी तक हावी हो रहे थे बल्लेबाजों के ऊपर। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 7वां ओवर इस समय जारी है। हाल ही समय में अभी पावर प्ले समाप्त हो चुका है। T20 का गेम खेला जा रहा है तो केवल 6 ओवर का पावर प्ले रहता है और ये T20 का फॉर्मेट है, इसको तमीज से नहीं खेला जाता है। वही वसीम काचरू भी दर्शा रहे हैं जिस तरह का उन्होंने इस बार शॉट खेलने का चयन किया था। अगली बार फिर से वही गेंद वही स्ट्रोक, इस बार पैड पे
और अपील की, वहां पूरी तरह से प्रयास किया था और अंपायर से तो खासे निराश नजर आ रहे हैं सुनील जाला। लेकिन काफी ऊपरी क्रम पे गेंद लगी है और जब नी रोल से ऊपर महनवाज गेंद लगती है तो नियमानुसार उसको बहुत कम बार आउट करार दिया जाता है। साजिद आमला ने क्या किया भाई, ये नासिर गनाई जो वहीं से शीर से ताल्लुक रखते हैं, बीसीसी रेड्स के ये बहुत ही ताकड़ खिलाड़ी है, युवा वर्षीय खिलाड़ी, साजिद आमला के सबसे करीबी इनको माना जाता है। मेरे ख्याल से ये करीबी मामला था लावली। जिस प्रकार से वहां पर सुनील जाला ने गेंद फेंकी थी, डक किया था, वहां पर वसीम काचरू ने रचनात्मक शॉट खेलने का प्रयास किया था। एक करीबी मामला जरूर था, लेकिन डीआरएस यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। चले एक बार फिर शॉट पिच, गेंद जगह बनाई, गेंद को खेल दिया है सुकैले के क्षेत्र में 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट इसमें वसीम काचरू के बल्ले से, और इस शॉट पर कैपिटल लेटर से क्लास लिखा जाएगा। बहुत ही सुंदर शॉट, और इस शॉट के साथ 50 रन बोर्ड के ऊपर। 47 के बाद ये 4 वसीम काचरू ने लगाया है। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वसीम काचरू अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे लहर में नजर आ रहे हैं। ये पारी का 8वां ओवर इस समय उनके कप्तान सुनील झाला कर रहे हैं। अब तक 2 विकेट लेने में ये कामयाब हुए हैं। 277 व्यूअर्स इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहे ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। सुनील जाला चले एक बार फिर से बैक ऑफ द हैंड गेंद फेंकी थी, फ्लोर 1 जिसको हम कहते हैं, और लगातार। और जब आपके पास इस प्रकार के विकल्प बचते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी बल्लेबाज को दुविधा में डाल सकते हैं। गति में मिश्रण करना बहुत जरूरी है इस T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करेंगे, और वो दिखाते हुए इस समय सुनील जाला। चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, वसीम काचरू के लिए ड्राइव कर दिया, इस गेंद को खेल दिया है कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में, गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। सेंसेबल क्रिकेट दिखाते हुए इस समय वसीम काचरू, नजाकत से खेला गया शॉट, बिल्कुल भी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं, डाउन द ग्राउंड खेला गया था और 4 रन बटोर लिया अपने खाते में। महंगा ओवर साबित होता हुआ सुनील झाला का। अगर पिछला ताकत से खेला गया स्ट्रोक था तो इस बार नजाकत से खेला गया स्ट्रोक वसीम काचरू के बल्ले से, और जब ये इस प्रकार के स्ट्रोक्स खेलते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगता है। क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स पे ये अच्छा खासा विश्वास जरूर दिलाते हैं। नजीर अहमद लिख रहे हैं कि फ्रॉम बडगाम बेस्ट कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर सर। अगली बार फिर से, इस बार वसीम काचरू के लिए विकेट कीपर ने बढ़िया काम किया, वसीम काचरू को स्टिप आउट वहां करार दिया। ये बड़ी विकेट जाल में वसीम काचरू निराश होकर वापस जा रहे हैं। सुनील जाला का ये 3रा विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। 24 कैरेट खरा सोना है ये गेंदबाज सुनील जाला। मैंने इसी का जिक्र किया था पिछले ओवर में कि सुनील जाला गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और इसके पास विकल्प है विकेट लेने के। फंसाए वहां पर वसीम काचरू को, धीमी गति से गेंद फेंकी, निकल कर आए और आधे रास्ते पर खड़ा किया वसीम काचरू को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और यहां पर एक मौका है एसीबी के लिए कि वापसी करें। अच्छी गेंदबाजी यहां पर सुनील जाला की ओर से। ये 3री सफलता अर्जित की है सुनील जाला ने। अभी तक 3 विकेट्स गंवा दिया है किरमानी किंग से, और वो तीनों विकेट जो है सुनील जाला के हाथ लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और सुनील जाला इसके लिए जाने जाते हैं। और जिस प्रकार से गेंदबाजी की, और ऊपर से जो है कीपर ने महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाई है। जिस तरह से तेज तरार स्टंपिंग की है वहां पर, बिलियन उड़ा दी कीपर ने, और वो देखने योग्य है। हमारे साथ लगातार फोटोग्राफर जुड़ चुके हैं। बिलाल सुल्तान एक युवा है, लेकिन जिस प्रकार से फोटोग्राफ लेते हैं वो देखने योग्य है। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुनील जाला का यहाँ पे जो कोटा है वो समाप्त हो चुका है। उन्होंने 4 ओवर्स डाले, 3 विकेट से चटकाए। और सबसे बढ़िया बात, महनवाज विकेट कीपर ने सराहनीय काम किया है अपनी टीम के लिए। उतना आसान नहीं है, और सुनील जाला के हाथ ये 3री विकेट लगते हुए, जैसा हम इस ओवर के पहले ही बातचीत कर रहे थे, क्या सुनील जाला एक और विकेट लेने में कामयाब होंगे। और आउट होने वाले खिलाड़ी वसीम काचरू जो बहुत बढ़िया ले में नजर आ रहे थे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाजी थमा दी गई है मशकूर के हाथों में। फिरदौस आए हैं नए
फिरोज आए हैं नए बल्लेबाज वसीम काचरू के स्थान पर, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे, और साजिद आमला स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे मशकूर का। और अभी भी मैच जो है पूरी तरह से बराबरी पे है। देखिए, अगर यहां से एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकती है एसीबी की टीम, तो पूरी तरह से जो है शिकंजा कस सकती है इस मैच में। और बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखना पड़ेगा कि साजिद आमला किस तरह की रणनीति यहाँ अपनाएंगे। पारंपरिक तौर पे तो ये बड़े स्ट्रोक्स हमेशा खेलते हैं, जो उनका स्वाभाविक खेल है, जो वो बचपन से खेल खेलता है। बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया, गेंद की थर्ड मैन की दिशा में वहाँ फील्ड हुई। इस बीच 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी वसीम काचरू, आसिम बख्शी और उसके साथ साथ शहीद रसूल, साजिद आमला और फिरोज इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। मशकूर लगातार क्षेत्र में तब्दीली करते हुए डीप मिड विकेट के खिलाड़ी सुनील जाला जो है अब शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात हो चुके हैं। मशकूर चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज फिरोज के लिए। फिरोज ने अभी तक खाता नहीं खोला है, फ्रंट फुट पे आके गेंद को सम्मान के साथ खेल दिया है। गेंदबाज के फॉलो थ्रो में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर एसीबी के दौरान, और जिस प्रकार से सुनील जाला ने काफी ज्यादा प्रभावित किया आज इस मैच में। अच्छी गेंदबाजी, 3 विकेट चटकाया अपनी टीम के लिए और मैच को जो है पूरी तरह से बराबरी पे लाया है। एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आके गेंद को देखिए, रन आउट होने का चांस, लेकिन गेंद जो है छिटक गई हाथ से। 1 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 61 रन। पारी का ये 8वां ओवर इस समय जारी है। मशकूर अपने कोटे का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं और अब स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके हैं साजिद आमला। और अगर आप किरमानी की बात करें, उनकी मानसिकता में अब पूरी तरह से बदलाव नजर आ रहा है साझेदारी की, और वो अब देख रहे हैं इस बार शॉर्ट गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए साजिद आमला के बल्ले से ये आतशी स्ट्रोक निकलता हुआ। अगर आप खराब गेंदबाजी करेंगे तो ये इसी तरह का हश्र करते हैं साजिद आमला, क्योंकि 145 से अधिक स्ट्राइक रेट उनको T20 फॉर्मेट में रहती है। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 67 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर इस समय मशकूर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उनको लक्ष्य 143 रनों का मिला है। कोई बड़ा भारी लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन विकेट खोना नहीं चाहेंगे। 67 रन अब तक। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को इस बार तिरछे बल्ले से थर्ड मैन की ओर खेला, वहां पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन वहां बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मशकूर चले एक बार फिर से फिरोज के लिए ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, नो बॉल कॉल अंपायर की ओर से। एक मौका जरूर उत्पन्न हुआ था, लेकिन नो बॉल की कॉल आई है अंपायर की ओर से। तो फ्री हिट खेलेंगे अब साजिद आमला। सोने पे सुहागा आता हुआ किरमानी किंग्स के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अंपायर से इस समय एसीबी के खिलाड़ी सभी बातचीत कर रहे हैं और नो बॉल का वहां इशारा मिलता हुआ। तो अब जो अंपायर ऑफिशियल अंपायर है वो अब एसीबी के खिलाड़ियों के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसा आप आपके स्क्रीन के सामने देखा होगा। हालांकि ये बातचीत किस पे चल रही है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा वहां मिलता हुआ। जी हाँ, जो खिलाड़ी हमेशा मूवमेंट करता है उसके लिए ये नो बॉल करार दिया जाता है, लेकिन उसको अब हटाया गया है। नो बॉल का इशारा जो था उसको अब वापस लिया गया है, क्योंकि सर्कल के अंदर जब खिलाड़ी अपनी जगह बदलते नजर आते हैं तब जाके नो बॉल का इशारा होता है। लेकिन अंपायर से अब बातचीत हुई है, अब उसको बदलाया जा रहा है, उस निर्णय को बदलाया जा रहा है। और सही निर्णय भी, क्योंकि जो सही होता है क्रिकेट में वही करने की हमें हमेशा ज़रूरत होती है। ये पारी का 9वां ओवर, गेंदबाजी में बदलाव एजाज को लाया गया है। 67 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति के बाद।
एजाज अब आक्रमण करने के लिए आए हैं ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज फिरोज के लिए, फिरोज और साजिद आमला इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। सईद रफकत हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, आप जुड़ते रहे हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर। और आनंद लीजिए इस मैच का, लगातार क्षेत्र रक्षण में तब्दीली देखने को मिल रही है। डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ और बैकवर्ड पॉइंट, 3 खिलाड़ी ऑफसाइड पर 30 गज दायरे से बाहर रखा है। लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट के खिलाड़ी को अंदर लेके आए हैं गेंदबाज एजाज। ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी फिरोज के लिए। शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास किया था, खड़े खड़े खेलने का प्रयास वहां पर किया गया था बल्लेबाज की ओर से, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं, भाग्यशाली रहे वहां पर क्या गेंद बल्ले का बाहरी किनारा नहीं हुआ। तो लिख रहे हैं कि दिस विकेट कीपर इज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस जैसे बिजली की तेज होती है उसी प्रकार से ये कीपर भी चौकन्ने रहता है हमेशा। और खास तौर से वसीम काचरू एक खुद विकेट कीपर है, तो जिस तरह से उनको स्टंप आउट कराया गया है, कमाल की विकेट कीपिंग। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी स्ट्रोक के लिए, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया। जब तक वहां फील्ड कर पाते आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 9वां ओवर एजाज डाल रहे हैं। स्कोर 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वसीम काचरू अभी अभी आउट हो चुके हैं, सुनील झाला का शिकार बने और लगातार विकेट की तलाश में है इस समय एसीबी की टीम। और नॉन से ट्रैकिंग एंड पर साजिद आमला, और साजिद आमला पर आज काफी ज्यादा निर्भर करेगा। देखिए एक बार फिर से ऑफ स्टंप की गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से और एक रन जुड़ता हुआ किरमानी किंग्स के खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एजाज के लिए, फिरोज के लिए ओवर द विकेट, एक बार फिर से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और वहां पर शाहबाज तैनात। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को, और अब इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी। देखिए विकेट रन रेट की कोई चिंता का विषय नहीं है यहाँ पे किरमानी किंग्स के लिए, लेकिन विकेट्स हाथ में रखने होंगे। और अगर एसीबी को इस मैच में बने रहना है तो साजिद आमला का विकेट यहाँ से लेना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सही कहा आपने, साजिद आमला एक कमाल की खिलाड़ी है, उनको आउट करना बहुत जरूरी अगर आप एसीबी के दृष्टिकोण से सोचते हैं। लेकिन किरमानी के कप्तान यही चाहेगा कि साजिद आमला अब तक खेले। ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी स्ट्रोक के लिए, बढ़िया स्ट्रोक, गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 9वां ओवर हुआ समाप्त। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी साजिद आमला की ओर से, और ये एक्स फैक्टर है इस टीम के। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, वसीम काचरू और साजिद आमला ये किरमानी किंग्स के रीढ़ की हड्डी मानी जाते हैं। वसीम काचरू आउट हो चुके हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, 30-35 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए, लेकिन साजिद आमला अभी भी पूरी तरह से डटे हुए हैं क्रीज के ऊपर। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, इम्तियाज को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। लगातार विकेट की तलाश रहेगी सुनील झाला को, जो कि कैप्टन है एसीबी के। अब तक 5 बदलाव किए हैं गेंदबाजी में, ये 5वां बदलाव इम्तियाज के तौर पे अब बदलाव हुआ है। विकेट की तलाश में वो जरूर है और देखना पड़ेगा क्या इम्तियाज विकेट निकालने में यहाँ कामयाब होंगे या नहीं। 76 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, ये पारी का 10वां ओवर है। साजिद आमला और फिरोज इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। फिरोज अब स्ट्राइक पे है, कोशिश होगी कि लगातार स्ट्राइक को रोटेट करा जाए, अपने ऊपर दबाव ना ही लाए तो बेहतर रहेगा उनके लिए। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, तब जाके उनके ऊपर महनवाज दबाव नहीं आ सकता है। जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट तौर पर था। ये देखिए 7 से लेके 16वें ओवर तक का जो खेल रहता है इस पे काफी ज्यादा निर्भर करता है। देखिए कि आप किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे और आप कितना स्ट्राइक रोटेट करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया बात होती है। एक बार फिर से कट कर दिया इस बार साजिद आमला ने, पॉइंट के बीच में गेंद चलेगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट और एक थप्पड़ सा जड़ दिया इस पर साजिद आमला ने। जहां मौके की ताड़ में थे, मौका बना और चौका जड़ा, वहां
हाशिम आमला, साजिद आमला ने इस बार बढ़िया गेंद, और ये देखिए कितनी बड़ी खिलाड़ी का वो प्रमाण दे रहे हैं। पिछली गेंद पे चौका जड़ा था, इस बार गाइड तिरछे बल्ले से थर्ड मैन की ओर 1 रन का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 10वां और इम्तियाज डाल रहे हैं। अब फिरोज स्ट्राइक पे है। इस बार अच्छी गेंद फिर से थी, गाइड किया थर्ड मैन की ओर। थर्ड मैन दिशा जो है आज काफ़ी व्यस्त रहा है उस क्षेत्र की ओर, काफ़ी रन आज बटोरे गए हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज इम्तियाज चले साजिद आमला के लिए, एक बार फिर से गेंद को गाइड किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, डीप पॉइंट से खिलाड़ी दौड़ के आए हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। साजिद आमला दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन नकारा वहां पर फिरोज ने। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और जैसा स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 10वां ओवर इस समय जारी है। जैसे हमारे कमेंटेटर लवली उमर ने कहा कि आज थर्ड मैन का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहा है और उसका कारण ये रहा कि गेंद जो है वो लगातार शॉर्ट ऑफ लेंथ रही है। गेंद ऊपर नहीं की है इन गेंदबाजों ने, केवल सुनील जाला ने जिन्होंने गेंद को जो है ऊपर कराया है और उसको जो है कामयाबी मिली है। बाकी के सभी जो गेंदबाज हैं उन्होंने गेंद को शॉर्ट रखा है। देखिए ये ऊपर की गेंद थी और चकवा खा गए बल्लेबाज। मैं इसी का जिक्र कर रहा था। देखिए जितना आप आगे गेंद करेंगे और आगे से जो है आप बल्लेबाज को प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और इसी की दरकार है इस समय एसीबी को। और लगातार अच्छी दिशाओं में अब गेंदबाजी हो रही है, सही टप्पे पे, जिसको हम हमेशा कहा जाता है। इस बार दिलशान सुकूब खेला और कामयाब भी हुए। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए फिरोज के बल्ले से लंबे समय के बाद ये चौका मिलता हुआ स्कोर उछलता हुआ 87 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और आज के जो ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं जो हालिया दिनों में काफ़ी व्यस्त रहते हैं सोशल मीडिया पे, बिलाल सुल्तान, वादी कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम। जी बिल्कुल, बिलाल सुल्तान आज पूरी तरह से सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। ऑफिशियल फोटोग्राफर है आज इस मैच के। फिलहाल फिरोज और साजिद आमला इस समय बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, और अच्छी बल्लेबाजी। देखिए अभी तक साजिद आमला बड़े शॉट्स में डील कर रहे थे लेकिन अब की बार फिरोज ने एक रचनात्मक शॉट खेला और फाइनल के क्षेत्र में जड़ दिया चौका। और फोटोग्राफी से भी काफ़ी वादी कश्मीर का क्रिकेट आगे बढ़ चुका है। अगर आप देखें जैसे हम लाइव प्रसारण करते हैं, हमारी जैसे और भी चैनल्स हैं, लाइव करने से जे.एंड.के का क्रिकेट बाहर ज़रूर जा रहा है, बाहर की कंट्रियां भी जे.एंड.के का क्रिकेट देख रहा है। और उसी तरह से फोटोग्राफी से भी जे.एंड.के का क्रिकेट काफ़ी हद तक बढ़ा है। और तारीफ के जैसे पुल हमने बांधे हैं बिलाल सुल्तान के, और निश्चित तौर पे ये सराहनीय काम करता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो भविष्य में भी इस तरह के काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, लगातार हमारी यही इच्छा रहती कि हम क्रिकेट को जो है प्रमोट करें। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई एजाज के हाथों में, अराउंड द विकेट, गेंद को कट कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और मेरे ख्याल से लगातार जो है दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है एसीबी के लिए। वहां पर ओवरथ्रो के कारण गेंद चली गई आप शिकार लेके क्षेत्र में। 3 रन जुड़ते हुए नजर आए यहां पर किरमानी किंग्स के खाते में। स्कोर इन 3 रनों के साथ 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 11वां ओवर इस समय जारी है। और ये फायदा होता है साजिद आमला के साथ खेलने का, क्योंकि ये रनिंग बहुत बढ़िया करते हैं और जब हमेशा मेरी बातचीत उनसे होती है रनिंग पे ये खासा ध्यान देते हैं और हमेशा वो निराश भी होते हैं अपने सहयोगी बल्लेबाज से। इस समय वो 9 सेकंड एंड पे मौजूद है फिरोज के लिए। बढ़िया स्ट्रोक पैड और बैट को क्लोज मिलाकर गेंद को लॉन्ग ऑफ की और खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद। इस बीच 1 रन का वहां इजाफा होता हुआ और कुछ हमें लिख रहे हैं कि लावली ये बिलाल किधर है, दिख ही नहीं रहा है। बिलाल अपना कार्य इस समय मैदान के इधर उधर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ समय के बाद आपको वो स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो एक सराहनीय काम जरूर करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे एक्स कॉल हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर जुड़ने के लिए और आप आनंद लीजिए इस मैच का। एक बहुत बड़ा मुकाबला है किरमानी किंग्स बनाम एसीबी। एजाज चले ओवर द विकेट फिरोज के लिए, बढ़िया गेंद चकवा खा गए वहां पर कीपर। अंपायर का इशारा वहां पर
बिल्कुल भी नहीं आया, वाइड मांग रहे वहां पर बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 91 रन, 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। इजाज कमेंट्री छोड़ने से फिर से दिलशान स्कूप गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आज तो इस तरह के स्ट्रोक्स खासे देखने को मिल रहे हैं। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मीर यासीन हमारे साथ जुड़ते नजर आए, लिख रहे हैं सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप इस लाइव प्रसारण का आनंद उठाए होंगे। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर हुए, समाप्ति 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पर किरमानी किंग्स की टीम। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे लवली ने कहा कि आज दिल स्कूप का काफी ज्यादा उपयोग किया है बल्लेबाज ने, और उसका खास कारण ये रहा है कि वहां पे बाउंड्री जो है वो काफी शॉर्ट है, और तभी जो है इन बल्लेबाज ने उसका लाभ उठाया है। इससे पहले वसीम काचू ने 2-3 चौके जड़ दिए थे उस एरिया में, और तो आपकी बार फिरोज ने 2 चौके जड़ दिए हैं। और ये लीजिए, कुछ व्यूअर्स बिलाल सुल्तान को देखना चाह रहे थे आपके बिल्कुल भाई की ओर। बिलाल सुल्तान कैमरा लेकर मैदान के अंदर इस समय उपस्थित है, और काफ़ी सराहनीय काम उनका ज़रूर रहा है। कुछ देर तक हम अपने व्यूअर्स से भी बातचीत करें। मीर ओवैस लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ओवैस भाई, मेरे छोटे भाई का नाम भी ओवैस भाई है, हमारी कास्ट भी मीर है। वो तो मेरे छोटे भाई नहीं है, लेकिन मीर ओवैस इस समय स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, जैसा वो इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। मलिक रियाज भी लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर तक मेरे सहयोगी कमेंटेटर भी आपसे बातचीत करेंगे। फिरदौस मागरे हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर मन्नू लिख रहे वाचिंग फ्रॉम कतर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। और आप जब इस प्रकार के विचार हमारे सामने शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जवर मसूदी, फिरदौस मगरे लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। परदेसी सेफ जैद हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, आप जुड़ते रहे हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। इस समय गनी ऑटो व्हील्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है, जो कि 2.5 मिनट के लिए रहता है। तो यहाँ पे जो एसीबी चाहेगी कि यहाँ पे एक अच्छी रणनीति बनाएं और विकेट चटकाएं, जितना हो सके साजिद आमला का विकेट यहाँ से लेना बहुत जरूरी बनता है एसीबी के लिए। अगर वहां पे साजिद आमला रहे तो फिर कठिनाई बढ़ती नजर आएगी आपके लिए। महनवाज भाई, जो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर रहे हैं पहले दिन से ही, गली ऑटो व्हील्स और उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स, हम उनके बहुत ज़्यादा आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से सहयोग महनाज भाई उन्होंने हमारे साथ रखा है, अगर वो ना होते शायद ही हम लाइव प्रसारण करें, तो उस लिहाज से हमारे लिए वो एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि वो भविष्य में भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम तो इनके बहुत ज़्यादा आभारी है, गनी ऑटो व्हील्स और किसके, जिन्होंने हमारा साथ दिया है मुश्किल समय में। और इस समय जो है हमारी चैनल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होने जा रही है, वो आपके व्यूवर्स के लिए है। व्यूवर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, और हम एक बार फिर से आप सभी व्यूवर्स को कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारी संख्या में अब समर्थक हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं इस मैच का। बहुत बड़ा मुकाबला, गनी ऑटो व्हील्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ समाप्त, जो कि 2.5 मिनट के लिए रहता है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 97 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 9 ओवर का खेल बचा है, तो कुछ बातचीत वानी मकबूल लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वानी मकबूल फ्रॉम गांधरबल, बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल सर। इरफान वानी, किस का मैच है? एसीबी बनाम फिरदौस मगरे लिख रहे हैं एक्चुअली आई एम हाजी खालिद फ्रॉम बानीपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी खालिद, जो हमारे साथ जुड़ चुके थे क्यूनुसा में, और हम इसके बहुत ज़्यादा आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाजी खालिद, आप जुड़ते रहे हमारे साथ, और कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के ये ग्रेट लिसनर है। जहाँ उन्होंने उस दिन बहुत अच्छी भागीदारी हमारे लिए दी थी। अगर वो उस दिन फिरदौस भाई वहाँ नहीं होते, शायद ही हम वहाँ लाइव कर पाते, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कतें नज़र आ रही थी, और उन्होंने उस दिन बहुत अच्छा सहयोग किया। इस मंच के माध्यम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, दिल की उम्मीद गहराइयों से।
11 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन 3 विकेटों के नुकसान पर साजिद अमला और फिरदौस इस समय मैदान के अंदर है। जब तक साजिद अमला मैदान में मौजूद है, किरमानी के लिए मामला फिट है तब तक। जी बिल्कुल लावली, साजिद आमला कुछ उस प्रकार के बल्लेबाज और उसके पास उस प्रकार की क्षमता है, बड़े शॉट्स लगाने में ये काफी ज्यादा सफल होते हैं साजिद आमला, और वो यहाँ पे दिखाना होगा। देखिए आप उतने रन बोर्ड पे नहीं बचे हैं, केवल 46 रन चाहिए। समीर के हाथों में एक बार फिर से गेंदबाजी थमा दी गई है और ये लीजिए फिरदौस मागरे लिख रहे हैं, जो हम हमेशा वो अल्फाज दोहराते हैं, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच अब बन चुकी है घर घर की आवाज़। ऐसा फिरदौस मागरे लिख रहे हैं, घर घर की आवाज़ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच। फिरदौस मागरे, हम आपके बहुत ही आभारी हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे वो अल्फाज याद रखे हैं और आप भी वो दोहराते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से सहयोग करें, न केवल हमारे चैनल को कश्मीर सपोर्ट्स वॉच लेकिन अन्यथा चैनलों को भी जो कश्मीर क्रिकेट को उजागर कर रहे हैं, उभारते हैं। सम्राट शबीर, हमारा स्मार्ट शबीर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे, वॉचिंग फ्रॉम शालमार, नाइस कमेंट्री। मुजम्मिल मंतू लिख रहे हैं, ब्रो सलाम कबूल करो मेरी तरफ से, वालेकुम अस्सलाम। सतपाल सिंह सिमन, और ये लीजिए हमारे ग्रेट लिसनर है मारुति सुजुकी में, वो अपना कार्यरत इस समय है और लगातार कश्मीर सपोर्ट्स से वो जुड़ते हैं। अब उनके भी धन्यवाद करते हैं कि इतनी जैसी पर्सनैलिटी कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को इतना सराहती है, तो इससे बढ़िया उपलब्धि और हमारे लिए क्या हो सकती है। मलिक रियाज भी घर घर की आवाज़ अब बताने जा रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, साजिद आमला ऑफ साइड के किंग माने जाते हैं और उन्हें गेंद को निकाला डीप पॉइंट की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। जवाहिर मसूदी लिख रहे हैं, यू हैव टेकन क्रिकेट टू न्यू हाईलाइट्स, महनवाज एंड लावली उमर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़ते रहे हमारे साथ। और आप जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी जब हमारे साथ इस प्रकार के विचार शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कद और ज्यादा ऊंचा होता है। सबसे बढ़िया बात महनवाज, अगर उनका योगदान नहीं रहता हमारे जीवन में तो शायद ही हम इतना सफल होते इस लाइव कवरेज में। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया तरीके से गैप में गेंद को निकाला, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, तब तक आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ 100 रन बोर्ड के ऊपर, ये पारी का 12वां ओवर, कुल मिलाकर 143 रन जीतने के लिए उनको चाहिए। केवल अब 43 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स के लिए। और आज एक खास बात रही है इन बल्लेबाजों के बीच में, एक तो सिंगल डबल पे इन्होंने काफी ज्यादा काम चलाया है और इसीलिए और बहुत ही बढ़िया घेरा अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। गेंद जो है वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी, बहुत बड़े प्रश्न पूछे जा रहे थे अंपायर से, लेकिन कीपर ने वहां पे साथ नहीं दिया अपील का। कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। एक और रन जुड़ता हुआ यहाँ पर किरमानी किंग्स के खाते में। जावेद शाह लिख रहे हैं कि अच्छा लगता है जवाब दो। जी हाँ, हम जवाब देने का हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर व्यूअर्स भी हमारे ऊपर काफ़ी आलोचना करते हैं, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो फिर मैच के दूसरी दिशा में जाता है, हमें भी वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हमें समय मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया साजिद आमला ने, गेंद की लॉन्ग ऑफ की और वहाँ पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। समीर चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से फिरोज के लिए ड्राइव कर दिया इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके, और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर फिरोज और साजिद आमला की ओर से। बिल्कुल भी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिंगल डबल से काम चलाना होगा। और डार अभी जो शहर श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इस बार अच्छी गेंद, जेड के अंदर रन आउट होने की संभावना, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डायरेक्ट हिट लगी नहीं। और क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां बिल्कुल भी नहीं चलती, भाग्य का साथ मिलता हुआ साजिद आमला को इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 8 ओवर का खेल बचा है। बारह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर। साजिद आमला और फिरोज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करी है इन
दोनों बल्लेबाजों ने साजिद आमला और फिरोज ने काफी ज्यादा प्रभावित किया आज, और इसी के लिए जाने जाते हैं। शाहबाज अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज साजिद आमला के लिए 8 ओवर से यहां से बचे हैं, केवल 40 रन चाहिए यहां से किरमानी किंग्स को मैच जीतने के लिए। शाहबाज गेंदबाजी करेंगे, एक बार फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिला और लगातार विकेट की तलाश में है यहां पर एसीबी। अगर यहां से भी एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकते हैं तो फिर से जो प्रभाव है वो किरमानी के ऊपर जरूर पड़ सकता है। फिलहाल चले शाहबाज, फ्लाइटेड गेंद, एक स्लॉक स्वीप कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र और वहां पर मिस फील्डिंग देखने को मिली। गेंद सी मारे कैसे पार 4 रन के लिए, बहुत ही सुंदर शॉट और 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। जिस प्रकार से आज साजिद आमला ने बल्लेबाजी करी है वो काबिले तारीफ है। स्पिनर्स के विरुद्ध, सीमर्स के विरुद्ध ये खिलाड़ी जो है इसको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, कभी भी हताश नहीं होते हैं साजिद आमला। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 107 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये साजिद आमला के बल्ले से चौका निकलता हुआ। शाहबाज एक बार फिर से जगह बना दी वहां स्ट्रोक के लिए, गेंद को निकाला था डीप पॉइंट की और इस बीच 1 रन बनाने का वहां मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में एक और बदलाव, शाहबाज पॉल को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। आज बल्ले से उन्होंने अच्छी पारी, बढ़िया स्ट्रोक, स्लॉग स्वीप, गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार फिरोज के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, कहते हैं ना खरबूजा देखकर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी साजिद आमला और फिरोज, सुंदर बल्लेबाजी करी अपने टीम के लिए। चले एक बार फिर से निकल कर एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट, लेकिन इस समय डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने में सफल हुए। स्कोर इस 1 रन के साथ 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 30 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स को। किरमानी किंग्स को जीत की जो महक है वो आने लगी है साजिद आमला के लिए। इस बार तेज गति की गेंद अंतिम क्षणों में अपना बल्ला चलाया, गेंद को पहुंचाया डीप पॉइंट की ओर। इस बीच 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फ्लाइटेड गेंद आगे आकर निकाल कर खेला, गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये फिरोज के बल्ले से इस ओवर में दूसरा चौका और टाइमिंग बहुत बढ़िया, गैप ढूंढने में भी कामयाब हुए। लाजवाब प्रदर्शन फिरदौस के जानिब की ओर। जब बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, मैं इसी का जिक्र कर रहा था लवली। फिरोज और साजिद आमला, इन 2 बल्लेबाजों ने उस प्रकार की बल्लेबाजी करी है, बिल्कुल भी कोई लाइफलाइन नहीं दिया है वहां पर एसीबी को। स्कोर इन 4 रनों के साथ 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13वें ओवर की समाप्ति हो चुकी और अभी भी 42 गेंदों का आना बाकी है। 143 रनों का लक्ष्य सामने है किरमानी किंग्स के और वो पहुंच चुके हैं 117 रन पर। अब केवल 26 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स को। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 117 रन 3 विकेटों के नुकसान पर साजिद आमला और फिरोज इस समय खेल रहे हैं। फिरोज नौसिकी के एंड पे मौजूद है। साजिद आमला जिसको नॉर्थ कश्मीर की शान मानी जाती है और खास तौर से T20 फॉर्मेट के अंदर ये काफी लोकप्रिय खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन आज उनके लिए एक अलग समय था। ऊपरी क्रम के खिलाड़ी जल्दी आउट हुए थे और उन्होंने थोड़ा सा समय बिताया था और इसलिए इतना कारगर ये सिद्ध हुए हैं। और अगर आपके दल में, अगर आपकी टीम में बल्लेबाज बड़े खिलाड़ी साजिद आमला जैसे होते हैं तो वो इस तरह के कार्य आपकी टीम को देते हैं। इस समय वो जीत की कगार पे खड़े हैं 117 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद। जी बिल्कुल, इसका एक खराब कारण ये भी रहा है कि एसीबी ने उस प्रकार की गेंदबाजी नहीं करी है। केवल मात्र एक ऐसे गेंदबाज सुनील जाला जो कि कैप्टन है एसीबी के, उन्होंने 3 विकेट्स चाहे और बाकी के सभी जो गेंदबाज हैं उन्होंने उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला है बल्लेबाजों के ऊपर। और साजिद आमला कुछ उस प्रकार के बल्लेबाज हैं, वो फिर किसी भी गेंद पर जो है बड़े शॉट्स लगा सकते हैं और उसका साथ दिया आज फिरोज ने।
हालांकि वसीम काचरू ने भी एक अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी, लेकिन फिर अंत में वो सुनील जाला का शिकार बने। कट बिहाइंड वो आउट हो चुके हैं। मशकूर चले ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज। जैसे हमारे सहयोगी कमेंटेटर कहते थे कि आज जो थर्ड मैन का एरिया है वो काफी ज्यादा व्यस्त रहा है, और उसका कारण यह रहा कि गेंद जो है लगातार शॉर्ट ऑफ लंघित रहती है, और गेंद जो है बल्लेबाज जो है वो बैकफुट पे चले जाते हैं और गाइड करते हैं गेंद को। मशकूर चले एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, फ्रंट फुट पे आके ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद पर अतिरिक्त उछाल मिला और गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। स्कोर अभी भी 118 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 14वां ओवर इस समय जारी है। और अब तक एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जो विकेट लेने में कामयाब हुए, सुनील झाला जो उनके कप्तान हैं, जिन्होंने 3 विकेटें आज अपने कोटे में ली है। लाजवाब प्रदर्शन गेंदबाजी से ज़रूर रहा है, लेकिन अगर आपको अन्यथा गेंदबाज सहयोग नहीं करेंगे महनवाज, तो इस तरह की दिक्कतें आपको हमेशा नजर आएंगी। उन्होंने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था, लेकिन अगर किसी और खिलाड़ी ने 2-3 विकेट चटकाने थी वह, तो दबाव में आए थे। और इस बार लाजवाब स्ट्रोक, दिलशाद सुकूफ गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 121 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 14वां ओवर इस समय चल रहा है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और अगर आपके पास इस प्रकार के कला है तो निश्चित रूप से आप किसी भी गेंदबाज को दुविधा में डाल सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मशकूर, लेकिन उसका जो मानसिक संतुलन है वो अब बिगड़ दिया है इस शॉट के साथ। बल्लेबाज फिरोज ने बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में गेंद थी, खोद के निकाला आपकी बार स्कैले के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात शाहबाज, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 122 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 14वां ओवर इस समय मशकूर डाल रहे हैं। मशकूर के पास ठीक गति है, अच्छी गति है, अच्छी टप्पे पे भी ये गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे महनवाज इस गेंदबाज ने काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि यह अब युवा वर्षीय खिलाड़ी है, जिसको हम युवा खिलाड़ी भी कहते हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाला भविष्य उनके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे तो। अच्छा बिल्कुल, ये तो स्पष्ट तौर पर तय है, लेकिन मैं एक बात यहाँ से शेयर करना चाहूँगा लवली आपसे। देखिए, मशकूर के पास अतिरिक्त गति है और गति का वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम T20 क्रिकेट की बात करेंगे, आपके पास विकल्प होने चाहिए। देखिए, अगर आप बीच बीच में स्लोअर वन फेंकेंगे, गति में मिश्रण करेंगे, तो आप और ज़्यादा हावी हो सकते हैं बल्लेबाज के ऊपर। गति में मिश्रण करना बहुत ज़रूरी है, और वो आपने देखा होगा पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रूप जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे थे पिछले कुछ समय में, वो गति पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास जताते हैं, लेकिन आज T20 में लगातार वो गति में मिश्रण करते हैं और तभी वो काफ़ी ज़्यादा सफल हुए हैं, अगर हम विश्व T20 क्रिकेट की बात करें। इस बार लेग स्टंप के आसपास समीर की एक गेंद थी, हल्के हाथों से खेला ताकि दूसरा रन भी पूरा किया जाए। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा ज़रूर किया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 124 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस समय फिर से बढ़िया गेंद थी, विकेट कीपर ने आज तो सराहनीय काम किया। जिस तरह से वसीम काचरू का उन्होंने वो स्टंप आउट किया था, मुझे लग रहा है कि आज वसीम काचूर आज रात के काफ़ी सोच विचार करेंगे उस आउट के माध्यम से। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि MS धोनी का रिकॉर्ड मेरी तरफ से वहाँ से तोड़ा है इस कीपर ने। जिस प्रकार से तेज स्टेप पे की है, वहाँ पर मिस फील्डिंग देखने को मिली लॉन्ग ऑन पर, और अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 124 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 15वां ओवर इस समय जारी है। समीर चले ओवर द विकेट, साजिद आमला के लिए बैकफुट पे चलेगा और फंसा है वहां पर, और इसी के साथ विकेट। साजिद आमला अंत में समीर का शिकार बने। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी रुक कर आई और बल्ले का मुंह जल्दी ही बंद किया था वहां पर साजिद आमला ने, और उसी का कारण यह रहा कि गेंद ने जो है बल्ले को ऊपरी सिरा लिया और कोई गलती नहीं की वहां पर गेंदबाज ने। अगर यह विकेट इससे 2-3 ओवर्स पहले निकलता ACB के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से कुछ मजा रोमांच आता है इस मैच में। लेकिन इस समय जो मैच है, हम कह सकते हैं पूरी तरह से किरमानी किंग्स के खाते में जाता। अब केवल कुछ 18-20 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, साजिद आमला तो अब आउट जरूर हुए हैं,
एक अच्छी पारी खेलकर वो वापस जा रहे हैं। ये 15वें ओवर में ये चौथी विकेट गिरी है और साजिद आमला को डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में अच्छा खासा सम्मान वहाँ मिलता हुआ। और क्यों नहीं, वो सभी खिलाड़ी जानते हैं इस पारी की क्या अहमियत है, इस जीत अगर वो जीत पाएंगे। लेकिन अभी वो जीत से दूर है और कहते हैं ना कि जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंके कोई भी तय नहीं होता है जीत हार का। और मुझे लग रहा है कि अगर अभी भी ये 2-3 विकेटें चटकाने में ये कामयाब होंगे, ये खेल अभी भी बचा है उनके लिए। बिल्कुल आपने अच्छी बात करी है लावली, लेकिन विकेट्स चटकाने हैं, ये विकेट्स गए नहीं है, विकेट्स चटकाने हुए। क्रिकेट में अगर मगर की कहानी नहीं चलती है, विकेट्स चटकाने होंगे एसीबी को, तो भी आप मैच में बने रहेंगे। समीर फिरोज अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर तैनात। समीर चले ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद थी, गेंद को क्लाई के सहारे मोड़ लिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर शाहबाज तैनात। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। नए बल्लेबाज जो आए हैं मुस्तफा रूफ, उन्होंने पहली गेंद पर अपना खाता खोला है। स्कोर इस 1 रन के साथ 125 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी साजिद आमला आउट हो चुके हैं और समीर का शिकार बने। गेंदबाज चले फिरोज के लिए, शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, इस गेंद को डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और 1 विकेट। क्या कहानी में ट्विस्ट मौजूद है। एक बार फिर से दूसरा विकेट यहां पर अर्जित किया है समीर ने। दोनों ही बड़े बल्लेबाज आउट होते हुए, इससे पहले साजिद आमला और अब की बार फिरोज, 2 सफलताएं अर्जित के और एक बार फिर से रोमांच आता हुआ इस मैच में। जैसे हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने कहा था, लावली उमर ने पहले ही इसका जिक्र किया था। और बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बढ़िया बात महनवाज यह है कि 2 सेट खिलाड़ी जो हैं वो अब वापस जा चुके हैं। ये 5वीं विकेट का यहाँ पतन था। फिरोज निराश कदमों के साथ अब वापस जा रहे हैं। और ये लीजिए एसीबी की जो टीम है वो अब आपस में बातचीत करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वो ये बल्लेबाजी जानते हैं, अगर यहाँ से और 1 विकेट चटकाने में वो कामयाब होंगे तो फिर वो दबाव में नजर आएंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये देखना होगा क्या वो कर पाएंगे या नहीं। नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आए हैं। कोशिश ही होगी कि यहाँ से अपनी टीम को मैच जिताया जाए। अगर आप किरमानी किंग्स की बात करें, किरमानी किंग्स लावेपुरा जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस ओवर में 2 सेट खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। हाशिम आमला, साजिद आमला और उसके साथ साथ फिरोज। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। मशकूर एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए दोनों ही खिलाड़ी नए आ चुके हैं, मुस्तफा रूफ और इशफाक। अब नए बल्लेबाज आए हैं फिरोज के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, तो आप किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे, यहां से ये देखने वाली बात होगी। यहां पे एक एसीबी के लिए मौका है कि वो विकेट चटकाएं। दोनों ही नए बल्लेबाज है। मशकूर चले ओवर द विकेट, गाइड किया इस गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैयार, रन आउट होने का चांस। डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से काम तमाम हो सकता था। रन लेना चाह रहे थे वहां पर मुस्तफा रूफ, लेकिन नकारा वहां पर साथी खिलाड़ी इशफाक ने। और अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 125 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मशकूर और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का वह संभावना नहीं। ये पारी का 16वां ओवर इस समय मशकूर डाल रहे हैं। जैसा हमने उससे पहले भी उनके बारे में बातचीत की है, ये एक युवा खिलाड़ी है, अच्छी गति है उनके पास और इस गति के साथ साथ वो अनुशासित गेंदबाजी अब करते नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से अंदर की ओर जट में गेंद गई कप्तान के हाथों में, जो शॉर्ट कवर के सामने इस समय फील्ड कर रहे हैं सुनील झाला। रन बनाने का वहाँ संभावना नहीं। अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 125 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मशकूर अगली बार और 2 विकेट डाल रहे। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, बॉलर उसके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा
पूर्वानुमान के साथ ये स्ट्रोक खेला गया था। अच्छा कदमों का इस्तेमाल और सबसे अच्छी जगह, सबसे सुरक्षित जगह उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था और इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 129 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद थे, हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे लेकिन प्लेसमेंट इस बार ढूंढने में असफल हुए। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 132 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मशकूर अगली बार फिर से, इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, थर्ड मैन के बिल्कुल ठीक सामने वहां गेंद गिरी थी, अच्छी फील्ड वहां जरूर हुई और तब तक आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 134 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 16वां ओवर इस समय समाप्त हो चुका है। स्कोर 134 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 9 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए यहां से किरमानी किंग्स को। आप जुड़ते रहे हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर और आप आनंद लीजिए इस मैच का। और आपको क्या लग रहा है एसीबी की जो टीम है, जो इस समय गेंदबाजी कर रही है, उनको कहां पे गलती हुई, उनको कहां पे चूक हुई? आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी कमेंट महनवाज भाई, आपको क्या लग रहा, कहां चूक हुई एसीबी की टीम? देखिए अगर हम एसीबी के दृष्टिकोण से बात करेंगे, देखिए उन्होंने शुरुआती ओवर्स में कैच छोड़े हैं जहां पे सुनील जाला ने अपना जाल बिछाया था, पूरी तरह से अपने चक्रव्यूह में खिलाड़ियों को फंसाया था पावर प्ले में, और वहां पे जो है एसीबी के सभी खिलाड़ी कैच लेने में असफल रहे और वही एक कारण रहा कि जो है वो मैच में बने नहीं रहे। देखिए अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आप मैच को हारते हैं। सुनील जाला ने बहुत सारे मौके उत्पन्न किए थे लेकिन लपकने में असफल रहे वहां पर एसीबी की टीम। 24 गेंदों में 12 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। कोई ज्यादा मसला तो नहीं होगा किरमानी किंग्स लावेपुरा के लिए, लेकिन क्रिकेट में हमेशा रंग बदलते हुए हमने देखे हैं और देखना पड़ेगा क्या इस मैच में भी रंग बदल सकता है या नहीं। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है एजाज के हाथों में और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज मुस्तफा रऊफ। 24 गेंदों पर 11 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए। न केवल मैच बल्कि इस ट्रॉफी के प्रबल दावेदार बनेंगे। कुंजर प्रीमियर लीग को अपने नाम करने में किरमानी किंग्स को चाहिए केवल 11 रन 24 गेंदों पर। एजाज चले बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज की ओर से। 23 गेंदों में अभी भी 11 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अच्छी गेंद वहां 22 के रूप में रन वहां जरूर अर्जित किया गया। अभी भी 22 गेंदों में अब केवल 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स लावेपुरा को। देखिए आदिल लिख रहे हैं कि 10-20 रन कम हुए हैं। जी बिल्कुल ये भी हम कह सकते हैं लेकिन 145 रन आसान नहीं रहता है चेज करना। ये पिच थोड़ा सा गीला है, बल्लेबाजों के लिए उतना मदद नहीं है इस पिच पर। देखिए अगर कैच लेने में वो सफल होते पावर प्ले में जैसे सुनील जाला ने गेंदबाजी करी और वहां पे मैच जो है पूरी तरह से छोड़ दिया। क्लीन बोल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी एजाज की ओर से। टाटा बाय बाय, ठोको ताली, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इशफाक इस समय पेवेलियन की ओर जाते हुए निराशे कदमों के साथ एक बार फिर से रोमांच आता हुआ इस मैच में। जहां रोमांच बिल्कुल आता हुआ और मुझे लग रहा है कि इस मैच में अभी भी कुछ कहानियां बाकी हैं और जैसे इस समय लड़ती नजर आ रही थी किरमानी किंग्स लावेपुरा की टीम, अब पूरी तरह से वो बिखरती नजर आ रही है और ये उनके लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी 21 गेंदों में 10 रन चाहिए, 4 विकेटें उनके हाथ में हैं। देखिए इन्हीं दृश्यों को देख के मजा आता है क्रिकेट में। अजान का समय है तो कुछ समय के लिए हम अपना माइक्रोफोन नीचे रखें क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं तो हमें मना है अजान के समय बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ते रहिए आप। हाँ बिल्कुल, आप बने रहे इस मैच के साथ। हम अपनी कमेंट्री बंद जरूर रखेंगे लेकिन आप मैच का आनंद उठाएंगे जरूर। 11 रन 10 रन चाहिए। अभी भी 10 रन चाहिए जीतने के लिए।
जी हाँ, हम क्षमा चाहेंगे, ये आसान नहीं है। और एक और क्लीन बोल्ड, और ये लीजिए, एजाज ने 2 गेंदों में 2 झटके उनको दिए हैं, तो अब दबाव में है। ये 7वीं विकेट का शायद पतन हुआ है। 2 गेंदों में उन्होंने 2 अब आउट किए हैं। पूरी तरह से उन्होंने इस मैच को अब बदलाया है। और आप जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ। इस मैच में अभी भी कुछ कहानियां पीछे है, और एसीबी की टीम देखें कितने खुश नजर आ रहे हैं। अनटोल्ड स्टोरी, द कमेंटेटर्स यू पीपल मेक द गेम बेस्ट यू डिजर्व। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 विकेटों का पतन हुआ है। अभी भी 10 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए। महनवाज, जैसा हम पारंपरिक तौर पे कहते हैं, इस खेल में कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमारे आंखों के सामने दिखते हुए देख रहा है। जी बिल्कुल लवली, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कब किसके पाले में जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए जिस प्रकार की गेंदबाजी करी है एसीबी ने, वो देखने लायक है। सुनील जाला एक आकर्षक गेंदबाज, और इसका बाद साथ देते हुए समीर और एजाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट आ चुका है यहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात, व्यूअर्स को क्या लगता है, आपको क्या लगता है, कौन सी टीम यहाँ जीत सकती है? हालांकि किरमानी के लिए उतना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, 10 रन उनको जीतने के लिए चाहिए, लेकिन एसीबी ने कमाल की वापसी की है, ये भी मानना पड़ेगा। जब बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब किसके पाले में जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए अभी भी 10 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स को, और एंटी करप्शन ब्यूरो को चाहिए केवल 3 विकेट्स। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मैच का। मोहम्मद शफी अब नए बल्लेबाज आए हैं और सामना करेंगे एजाज का। ओवर द विकेट चले, आप जुड़ते रहिए हमारे साथ सभी व्यूअर्स। बढ़िया गेंद, अपील और विकेट, और एक विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, टाटा बाय बाय मोहम्मद शफी को कहते हुए एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो को चाहिए केवल 2 विकेट्स। बहुत ही बढ़िया मैच, मैंने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं देखा। 10 रन पर 4 विकेट्स अभी तक खोए हैं एंटी किरमानी किंग्स ने। बढ़िया गेंदबाजी वहां एजाज के द्वारा, लगातार हैट्रिक उन्होंने की है, और लगातार 3 गेंदों में 3 आउट किए हैं उन्होंने किरमानी के खिलाड़ियों को। तो अब पूरी तरह से वो दबाव में नजर आ रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि आप इस लाइव प्रसारण को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि अभी भी 10 रन जीत के लिए चाहिए। एसीबी टीम को 2 विकेट चाहिए इस महाफाइनल को अपने नाम करने के लिए, और एसीबी के खिलाड़ी उनके आव भाव से आप नजर जरूर आए होंगे कि वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। और क्यों नहीं, एक समय तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल हार के वो कगार पे थे। एजाज की इस ओवर ने इस समीकरण को पूरी तरह से बदल के रखा है, और आप बने रहे हमारे साथ और अपने विचार भी हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। मुसाब यूनुस लिख रहे हैं किंग्स, किरमानी किंग्स इंशाल्लाह जीतेगा। जीतने के लिए उनको ये 10 रन बनाने होंगे, और एसीबी की टीम हर परीक्षा उनकी इस समय ले रहे हैं। देखिए लवली, मैं व्यूअर्स के साथ बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए एक समय ऐसा लग रहा था जब क्या कहते हैं साजिद आमला और फिरोज बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय लग रहा था कि किरमानी किंग्स आसानी से मैच जीत सकते, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। देखिए अब क्रिकेट जो है, मैच जो है पूरी तरह से बराबरी पे हो चुका, और ये कहना पड़ेगा कि एसीबी जो है मेरे ख्याल से अब वो ऊपर है किरमानी किंग्स के। 10 रन काफी ज्यादा महत्व रखता है, और अब बल्लेबाजी पूरी तरह से बची नहीं है, गेंदबाजों का आना है बाकी है। तो इस समय जो है चिंता का विषय है किरमानी किंग्स के लिए। अभी भी 10 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हैट्रिक यहां पर ली है एजाज ने, एक इतिहास रचा है
फाइनल गेम में हैट्रिक लेना किसी भी गेंदबाज के लिए ख्वाब होता है, लेकिन वो कर दिखाया यहाँ पर एजाज ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, एक बार फिर से जो चेहरे की प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर देख रही है एसीबी की, बहुत खुश नजर आ रहे हैं और वो पूरी तरह से आप जान चुके हैं कि मैच पूरी तरह से बराबरी पे हो चुका है। लाउली जाहिद अब स्ट्राइक पे हैं और मुस्तफा जिन्होंने थोड़ा सा समय जरूर बिताया है मैदान के अंदर, और देखना पड़ेगा क्या जाहिद उसको स्ट्राइक पे लाने का प्रयास करेंगे या नहीं। और क्या मज़ा है इस क्रिकेट में, कहते हैं ना कि ये अनिश्चितताओं का खेल होता है, बिल्कुल। और क्रिकेट में इन्हीं लम्हों को हम हमेशा देखना चाहते हैं और एजाज ने हैट्रिक ली है और देखना पड़ेगा क्या वो 4 गेंदों में 4 तो कहीं आउट ना कर पाएंगे, ये देखना होगा। ये अब तक की सबसे बड़ी कहानी, खिलाड़ियों को अब पूरी तरह से वो दाया बाया लगा रहे, यानी कि आप अपने निर्धारित जगह पे बने रहे, ये अब फील्डरों को ये बता रहे हैं एजाज। ये चले कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ एंड से इस समय ये गेंदबाजी कर रहे हैं और तो विकेट थोड़ा समय जरूर लेते हैं, जानते हैं एक चूक इस महाफाइनल को वो हरा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला और इस समय मैच पूरी तरह से बराबरी पे है, फंसा हुआ है दोनों टीमों के लिए। चले एजाज ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्ले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बाहरी किनारा और गेंद चली गई स्लिप कॉर्नर के क्षेत्र में 4 रन के लिए, जहां पे कहानी में ट्विस्ट आया था और उसी संग पे 4 रन आए थे। क्या लवली यहां पर स्लिप लगा सकते थे, एक मौका था उनके लिए। और जी हाँ, गेंदबाज तो काफी निराश नजर आ रहे थे, बाहरी किनारा लगा था, थर्ड मैन वहां मौजूद नहीं था, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और कभी कभार बल्लेबाज गेंदबाजी के लिए थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी गेंद थी, उस तरह का स्ट्रोक भी नहीं था और बाहरी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। अब केवल 6 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए और प्रयास कर रहे हैं एसीबी की टीम एक और विकेट निकालकर इस मैच को और ज्यादा रोमांचक मोड़ पे लाया जाए। जी बिल्कुल, मैं इसको कहता हूं खराब कैप्टनशिप। देखिए, जब 3 गेंदों पे 3 सफलताएं ली है इस गेंदबाज ने, तो स्लिप कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात करना बहुत जरूरी बनता था एसीबी के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बढ़िया बात, एक कप्तान के तौर पे आप किस तरह से सोचते हैं, मानसिकता की हमेशा काफ़ी ज़्यादा बात होती है इस क्रिकेट में। और मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने वहाँ स्लिप तैनात की होगी, ये 4 रन तो नहीं था, ये विकेट थी, लेकिन ऐसा करने में ये असफल ज़रूर हुए। लेकिन अभी भी ये खेल जीवित है, 6 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स लावेपुरा को। गेंदबाजी की टीम को 2 विकेट चाहिए जीत के लिए। जब बिल्कुल अभी भी रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ है इस मैच में, 6 रन चाहिए किरमानी किंग्स को और एसीबी को चाहिए केवल 2 विकेट्स। जावेद शाह कुछ लिख रहे हैं, मैंने बोला ना। हम पूरी तरह से इस कमेंट से आपका जवाब पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है हमारे जहाँ लवर लिख रहे हैं कि ये कहाँ पे है, ये कुंजर के एक खूबसूरत मैदान से ये मैच इस समय हम आप तक ला रहे हैं। कुंजर प्रीमियर लीग 2021 का ये महामुकाबला फाइनल इस समय आप देख रहे हैं। इम्तियाज कमेंट्री छोड़ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एंड से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है मुस्तफा, जो एक अच्छे खिलाड़ी जरूर है। गेंदबाज चले इम्तियाज ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए 6 रन चाहिए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज। 17 गेंदों पर चाहिए लवली 6 रन मैच जीतने के लिए और एसीबी को चाहिए केवल 2 विकेट्स। पूरी तरह से रोमांच भरा हुआ इस मैच में, आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। और एसीबी ने अच्छा कमबैक किया इस मैच में, वो देखने लायक है, काबिल तारीफ है। इम्तियाज चले एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर मंजूर तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 140 रन और अभी भी 5 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। और जहाँ बढ़िया बात की है आपने, अभी भी 5 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। किरमानी का जो डगआउट है वो सभी खड़े होकर इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अभी भी उनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस मैच के साथ उनके लिए ये क्या दुर्दशा हुई थी। एक समय 6 खिलाड़ी उनके हाथ में थे, 20 रन जीतने के लिए करने थे, लेकिन एजाज की वो शानदार गेंदबाजी, वो हेड
उन्होंने इस मैच को इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। अभी भी 5 रन चाहिए जीतने के लिए किरमानी को। एसीबी को 2 विकेट चाहिए जीतने के लिए। इम्तियाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लिप कॉर्नर में अब एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे से क्या फायदा। जी बिल्कुल, इम्तियाज चले एक बार फिर से फ्रंट फुट पे आके गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ा है। रन लेना चाह रहे थे वहां पर जाहिद, लेकिन रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। और इस गेंद से यह पता चलता है कि कितना प्रभाव है बल्लेबाजों के ऊपर। 5 रन अभी भी चाहिए मैच जीतने के लिए और एसीबी को चाहिए 2 विकेट्स। गेंदें काफी ज्यादा है लेकिन विकेट्स हाथ में नहीं है इस समय किरमानी किंग्स के। सुनील जाला शॉर्ट कवर पर तैनात, जो कि कैप्टन है इस टीम के। गेंदबाज चले इम्तियाज ओवर द विकेट। बहुत बढ़िया गेंद, लेग स्टंप को मिस कर रही थी अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। एक और रन जुड़ता हुआ किरमानी किंग्स के खाते में। हालांकि लेग बाय के रूप में है लेकिन रन किसी भी तरह आने चाहिए। अब केवल 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स को। विकेट कीपर ने इस बार पहली बार इस मैच में चूक की है। उनके ग्लोव से छिटकती हुई गेंद और लेग बाइक के रूप में वहां रन अर्जित जरूर किया गया। अभी भी 4 रन जीतने के लिए उनको जरूर चाहिए। और क्या ये यहाँ विकेट निकाल सकते हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। अगर एसीबी की टीम यहाँ विकेट निकाल सकती है तो जीत के काफी नजदीक आएंगे। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, करीबी मामला, सही दिशा में इस समय गेंदबाजी हो रही है अच्छी टप्पे पे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 141 रन 8 विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए अभी भी 4 रनों की जरूरत है। 13 गेंदों पर चाहिए 4 रन मैच जीतने के लिए किरमानी किंग्स को। स्लिप कॉर्डर पर एक खिलाड़ी तैनात है। मेरे सहयोगी ने कहा है कि जब चिड़िया चूक गई के खेत फिर क्या फायदा, वो हमारे सिद्धू पाजी कहते हैं। स्लिप कॉर्डर पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। बढ़िया गेंद और विकेट। जी हाँ, आधी रास्ते पर खिलाड़ी को वहां पर खड़ा किया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, आकर्षक गेंदबाजी। 24 कैरेट खड़ा सोना है गेंदबाज। उस स्थिति में विकेट लाके दिया अपनी टीम को जब पूरी तरह से दरकार थी। अभी भी 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए और गेंदें बची है 12 रन। विकेट चाहिए एक एसीबी को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और देखने लायक है, काबिल तारीफ है लवली। इस मैच के लिहाज से सबसे बढ़िया विकेट। जी हाँ, मुस्तफा, उन्होंने बहुत सारा समय मैदान के अंदर बिताया था एलबीडब्ल्यू के रूप में। वो अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। अभी भी किरमानी किंग्स लावेपुरा को 4 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। एसीबी को 1 विकेट की जरूरत है इस महामुकाबले को जीतने के लिए। बहुत बड़ा रोमांच आता हुआ इस मैच में। आप जुड़ते रहिए व्यूअर्स हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। एसीबी को चाहिए 1 विकेट और किरमानी किंग्स को चाहिए अभी भी 4 रन। रोमांच पूरी तरह से बचा हुआ है इस मैच में। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करते जाइए। बहुत बड़ा मुकाबला और हम काफी ज्यादा प्रेरित हुए आज इस मैच में। एलोन लवर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है एजाज के हाथों में, जिन्होंने इससे पहले ओवर में हैट्रिक ली थी। केवल 1 विकेट चाहिए एंटी करप्शन बैरो को और किरमानी किंग्स को चाहिए 4 रन। 12 गेंदें बची है। आपको क्या लग रहा है, जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कौन सी टीम यहां जीत पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और सभी यही जानना चाहते हैं कि किस टीम की यहाँ विजय हो सकती है। ऐसे में आप अपना योगदान, आप अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। 12 गेंदों में अभी भी 4 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। 12 गेंदें 4 रन। एसीबी को चाहिए विकेट। बहुत बड़ा रोमांच आता हुआ इस मैच में। आप जुड़ते रहे हमारे साथ। एजाज चले ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। मैच जो है पूरी तरह से जीता है वहां पर किरमानी किंग्स ने। काफी ज्यादा निराश रहेंगे वहां पर एजाज। उमदा गेंद फेंकी थी लेकिन गेंद पैर पे लगने के बाद गई है थर्ड मैन का फाइनल के क्षेत्र में 4 रन के लिए। और ये तो उमदा गेंद बिल्कुल भी नहीं थी, लेग स्टंप से काफी बाहर थी।
विकेट कीपर के लिए भी कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लेकिन क्या लाजवाब मैच हुआ है और इसी के साथ किरमानी किंग्स लावरपुरा ने इस महाफाइनल को जीता है। एसीबी की जो टीम है उनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से गिरती नजर आ रही है। वो अभी भी सभी खिलाड़ी जमीन के बल गिरते नजर आ रहे हैं। उनको ये यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। देखिए बहुत बड़ा रोमांच मुकाबला आज देखने को मिला और हम काफी ज्यादा प्रेरित हुए आज इस मुकाबले को देख के। एक समय ऐसा लग रहा था कि किरमानी किंग्स आसानी से इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार की गेंदबाजी करी है वहां पर एसीबी ने वो देखने योग्य है। और ये आप हमारे बिल्कुल सामने चित्र जरूर देख सकते हैं। एक कड़ा मुकाबला, जैसा हमने पहले ही महनाज भाई कहा था कि ये एक कड़ा मुकाबला होगा और अंत में बिल्कुल वही हुआ। और लाजवाब गेंदबाजी एजाज के दौरा भी, लेकिन अंत में एक खराब गेंद और वहां चौका मिला। किरमानी लावेपुरा ने ये इस मैच को जीता। लेकिन कुल मिला के यहाँ क्रिकेट की विजय हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है, लेकिन कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला। जी हाँ बिल्कुल लवली, हम आज काफी ज्यादा प्रेरित हुए इस मैदान में और इस मैच को कमेंट्री करने में। देखिए एक समय ऐसा लग रहा था कि किरमानी किंग्स आसानी से मैच जीत सकते हैं जब साजिद आमला और फिरोज बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद एजाज ने जिस प्रकार की गेंदबाजी करी है वो काबिल तारीफ है। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी और मैच जिता के दिया अपने टीम को वहां पर किरमानी ने अंत में। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और हम चाहेंगे कि हम सुनील जाला के साथ बात करें। एसीबी के कैप्टन हैं, उन्होंने इस मैच को हारा है, लेकिन क्या बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है एसीबी ने। सुनील जाला हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत होगी। लाउली उमर उनके साथ बातचीत करेंगे। और ये लीजिए सुनील जाला हमारे साथ इस समय जुड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी टीम के कप्तान भी थे सुनील जाला। सबसे पहले कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। जिस तरह का आपने प्रदर्शन किया था, हालांकि आपको कहाँ चूक नजर आई? मुझे लग रहा है कि 145 ठीक ठाक लक्ष्य उन्होंने दिया था। 145 बड़ा अच्छा स्कोर था, मगर एक स्पिनर की वजह से, एक बॉलर की कमी की वजह से हम थोड़ा सा मैच को जीत नहीं पाए। खिलाड़ी के साथ क्या बातचीत हुई थी? एक कप्तान के तौर पे आपने लाजवाब गेंदबाजी से कमाल किया था। ऊपरी क्रम के 3 खिलाड़ी आपने आउट कराए थे। आप खिलाड़ियों के साथ क्या बातचीत कर रहे थे? मैंने एक ही बात इनको बोली थी, क्योंकि जब मैंने पहले ही देखा है ये जो ऊपर बॉल होती थी ये बड़ा अच्छा खेलते थे। उसमें गुड लेंथ और स्विंग जब बॉल जाती है उसमें उनके वीक है। वही मैंने अपने प्लेयरों को बोला कि आप बॉल को स्विंग करो और गुड लेंथ स्पॉट पर रखो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैच क्लोज आ गया था। तो इसी वजह से जो हमारा जो मजिक्रम जो हमने में स्पिन अटैक करवाया था वो हमारा जो था वो लूज पॉइंट था उसमें, तो उसी की वजह से हम जो मैच में हार पाए। और 10 रन हमें शॉर्ट हो गए, 10 रन की वजह से भी, और मिसफील्डिंग हो गई हमें, 2 कैच हमें छूट गए, उसकी वजह से हम मैच हार गए। आपने कमाल का प्रदर्शन किया है। यहाँ आए हुए सभी दर्शकों को आपने बहुत आनंद करवाया है। मेरे सहयोगी कमेंटेटर भी आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपको कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। थैंक यू सर, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए जब आपने शुरुआती में गेंदबाजी करी, आपने 3 विकेट चटकाए, लेकिन भारी संख्या में आपने कैच छोड़े हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बेसिकली हम सारे मुलाजिम हैं। हमारा जो खेलने का है, हमारा खाली संडे और सैटरडे हमें मिलता है। इसकी वजह से प्रैक्टिस भी उतनी नहीं थी। फॉर द लास्ट 2 मंथ्स हम मतलब ग्राउंड में उतरे नहीं हैं। उसकी वजह से भी जो हमारे प्लेयर हैं उनकी प्रैक्टिस भी नहीं थी, उसी वजह से हमारे वो कैच छूट गए। देखिए आप फाइनल का गेम खेल रहे तो प्रभाव कुछ अलग प्रकार का रहता है। दोनों टीम के पास दबाव था, वो अंत में दिखा। किरमानी किंग्स अच्छी स्थिति में लग रही थी, लेकिन अंत में वो हड़बड़ाहट सी नजर आ रही। लेकिन आपने अच्छी गेंदबाजी करी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। थैंक यू कश्मीर स्पोर्ट्स, थैंक यू। हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे और लाजवाब मैच हुआ है। और कोशिश करेंगे जो प्रेजेंटेशन के दौरान आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखें, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।